नमस्कार। महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं इथनिक साइंस फाउंडेशन के ओर से मैं विकास कुमार आप सभी का इस मानवता दिवस के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो इस प्रकार से चलेगी। सबसे पहले हम मानवता दिवस के उद्देश्य और उसकी आवश्यकता को जानेंगे। उसके बाद ध्वज के संक्षिप्त विवरण को जानते हुए ध्वजारोहण होगा विश्व शांति ध्वज का। इसके बाद हम मानवता का संकल्प लेंगे और फिर भूत शुद्धि क्रिया के संक्षिप्त परिचय को जानते हुए उसका हम अभ्यास करेंगे। इसके बाद विश्व शांति का प्रार्थना होगा और इसी प्रकार से यह सारे कार्यक्रम रहेंगे। तो आइए हम मानवता दिवस के उद्देश्य और उसकी आवश्यकताओं को जानते हैं। हरिओम। विश्व मानवता दिवस मनाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को भाव भरा अभिनंदन। यह दिवस मानवता के लिए एक समर्पण का दिन है। यह दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें यह सोचने का अवसर देता है कि मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ क्या है, मनुष्य होने का गौरव क्या है। शांतिपूर्व जीवन जीना हर इंसान का अधिकार है। स्वयं के वास्तविक स्वरूप और दिव्य मानवीय मूल्यों के बारे में अज्ञानता से मानव का जीवन तनावग्रस्त होता जा रहा है। न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन को सुंदर और शांतिपूर्वक बनाने के लिए अथक प्रयासों की आवश्यकता है। मानवीय चेतना के विकास से जीवन का सुंदर बनाने के चिंतन के लिए ही मानवता दिवस की आवश्यकता है। मानवता के वास्तविक अर्थ की अज्ञानता के कारण हम अपने और दूसरों के जीवन में समस्याएं और संकट पैदा करते हैं। संप्रदाय, देश, शिक्षा इत्यादि के आधार पर हम समाज में अपनी पहचान को परिभाषित करते हैं। इन्हीं के आधार पर हम दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हम जीवन मूल्यों जैसे प्रेम, परोपकार, समानता और एक दूसरे के प्रति सम्मान के बारे में भूल गए हैं। लोग इस अनमोल जीवन को लालच और विषयासक्ति में बर्बाद कर देते हैं। मानवता का वास्तविक अर्थ क्या है? हमारा जीवन कैसे सुरक्षित और समृद्ध हो सकता है? विश्व मानवता दिवस इस पर चिंतन करने का हमें अवसर देता है। मानवता के विकास की अवधारणा आदि मानव से आई है। उस समय मानवता ही एक धर्म था। केवल वे ही सकारात्मक परिवर्तन और व्यापक विकास ला सकते हैं जो जाति, लिंग, देश, धर्म, पंथ, संप्रदाय इत्यादि के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता के इस धर्म में विश्वास करते हैं। इस दिन का उद्देश्य जीवन सही तरह से जीने की कला के बारे में जागरूकता पैदा करना है, जो मानव जाति और अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए प्राचीन मानव द्वारा की गई खोजों से प्रेरित है। प्राचीन मानव की जीवन शैली प्रकृति के नियमों के अनुसार थी। प्रकृति से तादात्म्य करते हुए जीना ही उसके जीवन का क्रम था। प्रकृति ने मानव को बुद्धि का महान उपहार दिया है, जो मनुष्य को इस ग्रह पर अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। मानवता का विकास बुद्धि के विकास से होता है। मानव विचार और मूल्यों का निरंतर विकास विश्व शांति की नींव है। यह विकास मानव को उस मौलिक स्वरूप की ओर ले जाता है। फलस्वरूप उसके भीतर मानवीय गुणों जैसे प्रेम, शांति, क्षमा, निस्वार्था, दया, परोपकार, अहिंसा इत्यादि का विकास होने लगता है। यह मार्ग
प्रत्येक मनुष्य के भीतर निहित है। श्वास है वह मार्ग है। जीवन आंतरिक चेतना का प्रतिबिंब है और श्वास प्रक्रिया आंतरिक चेतना के विकास की कुंजी है। आंतरिक चेतना के विकास के लिए भूत शुद्धि क्रिया एक सरल प्रक्रिया है। भूत शुद्धि क्रिया का नियमित अभ्यासकर्ता को स्वाभाविक रूप से आंतरिक विकास के पथ पर ले जाता है, जिससे उसके भीतर आंतरिक शांति और मानवीय मूल्यों का विकास होता है। शरीर, मन और बुद्धि से समन्वय घटित होता है, जिससे विचारों, भावनाओं और कार्यों में पारदर्शिता और निरंतरता आती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन स्थिरता का अनुभव करता है। बुद्धि के विकास से निर्णय लेने की गुणवत्ता बढ़ती है। विकास और शांति की यह सकारात्मक ऊर्जा मानव को सद्भाव और समृद्धि की ओर ले जाती है। यह ज्ञान महर्षि अरविंद फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण मानव जाति के लिए उपलब्ध है। विश्व मानव दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रत्येक मनुष्य को भूत शुद्धि क्रिया के अभ्यास को अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लेना चाहिए। आंतरिक चेतना के विकास से स्वयं के जीवन को सुंदर और शांतिपूर्व बनाकर मानवता के लिए एक अमूल्य योगदान देने का यह दिवस सभी के लिए एक महान अवसर है। प्रणाम। आइए अब हम विश्व मानवता दिवस के ध्वज के जिसे हम विश्व शांति ध्वज के रूप में भी जानते हैं, यह ध्वज विश्व मानवता का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीवन जीने की कला को प्रदर्शित करता है, जहां हर कोई सकारात्मक विचारों, रचनात्मकता, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, क्षमा आदि के दिव्य गुणों से संपन्न है। इसका आकाशीय नीला रंग सार्वभौमिक हृदय की असीमित विशालता को दर्शाता है। वहीं हल्का नारंगी रंग शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, जिसकी इस शाश्वत शांति पथ पर बहुत ही आवश्यकता है। यह पथ तेज और वैभव से भरपूर है। पृथ्वी पर जीवन का प्रतिनिधित्व भी करती है। पृथ्वी पर जल असंख्य प्राणी मात्रों को जीवन प्रदान करती है। पृथ्वी पर जीवन का नृत्य अनादिकाल से चलता आ रहा है, जो वैश्विक सद्भाव का प्रतीक भी है। पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने आप को इस जीवन नृत्य से अलग कर लिया है, जिसके कारण वह अशांत बैठा है। जीवन के इसी लय को पुनः चालू करने के लिए हमें यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए हैं। इस ध्वज के दो कबूतरों को आप शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। ये दो कबूतर भूत शुद्धि क्रिया और गुरु क्रिया का भी प्रतीक रूप है, जो हमें शांति और स्वतंत्रता दोनों समाधानों की ओर लेकर जाता है। जीवन के उसी सद्भाव को पुनः बहाल करने के लिए हम भूत शुद्धि क्रिया और गुरु क्रिया के माध्यम से इस जीवन लय को पुनः बहाल कर सकते हैं। तो आइए, ध्वजारोहण के लिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पर हम खड़े होकर ध्वजारोहण के लिए तैयार होंगे।
जय हो जय हो जय हो, हिंद राष्ट्र की जय हो, मानवता धर्म हिंद राष्ट्र हो। मानवता महामानव की शान हो, सारा विश्व एक ही परिवार हो। परोपकार एकता प्रेम ही मानवता धर्म हो, ऐसा ही प्यारा हिंद राष्ट्र हो। प्राणियों में सद्भावना ही विश्व का कल्याण हो, यही दिव्यता ही मानवता का गुण हो। संस्कारों से ही भरा मानवता धर्म हो, उसी में ही ज्ञान विज्ञान महाविज्ञान हो। सत्य ही मानवता की खोज हो, आत्मा में ही परमात्मा की पहचान हो। बिंदु में ही जन्म हो, बिंदु में ही मृत्यु हो, वही जानने वाला सत्य हो। जय हो जय हो जय हो, हिंद राष्ट्र की जय हो, मानवता धर्म हिंद राष्ट्र हो। हिंद राष्ट्र की जय हो, हिंद राष्ट्र की जय हो, हिंद राष्ट्र की जय हो। आइए अब हम मानवता के संकल्प को दोहराते हैं। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप मन ही मन इसे दोहराएंगे। मैं यहाँ अपना नाम लेना है, विकास कुमार। आज मन, वाणी और कर्म से संकल्प करता हूँ कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करूँगा जैसा कि मैं अपने लिए चाहता हूँ। सभी के साथ हर स्तर पर शांति स्थापन करने का प्रयास पूरी निष्ठा से करूँगा। दया, क्षमा, शांति, करुणा, निस्वार्थ प्रेम, मैत्री, परोपकार, अहिंसा, सात्विकता, समत्व आदि जो मानवीय गुण हैं, उनका विकास करना ही मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम भूत शुद्धि क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। भूत शुद्धि क्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, यह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भूत, शुद्धि और क्रिया। भूत यहाँ पर 5 महाभूतों को कहा गया है, जिनसे यह पूरा ब्रह्मांड और हमारा भौतिक शरीर निर्मित हुआ है। शुद्धि का अर्थ बैलेंस या संतुलन से होता है, जिससे कि सारी सृष्टि समान रूप से चल रही है। क्रिया उस पद्धति को कहते हैं जिसमें कार्य करने का चरणबद्ध तरीका होता है। उस तरीके को हम यहाँ पर क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से भूत शुद्धि क्रिया का जो अर्थ निकल कर आता है, उसका अर्थ है 5 महाभूतों को संतुलित करने की वह पद्धति जिसके द्वारा हम अपने शरीर के 5 महाभूतों का संतुलन करते हुए स्वास्थ्य लाभ और अन्य तरह के लाभों को ले सकते हैं। भूत शुद्धि क्रिया में 3 चीजों का बहुत ही महत्व है: श्वास,
और लयबद्ध तरीके से लिया जाने वाला श्वास, वो भी शब्द के साथ। इसमें गले में घर्षण करते हुए हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वैसे तो जब भी हम श्वास लेते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन के कारण ही जो हम आवाज निकाल पा रहे हैं, वह हमारे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन के कारण ही होता है। और यह गले में जब हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वोकल कॉर्ड से जो वाइब्रेशन आता है, उसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि को जब हम लयबद्ध तरीके से श्वास लेते और छोड़ते हैं, तो शब्द और लयबद्धता के साथ श्वास, जो प्राणायाम का ही एक रूप है, तो दोनों का समन्वय शब्द प्राणायाम के रूप में हमें मिलता है। इसे हम किस प्रकार करते हैं, इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं परिचय। गले का जो हमारा वोकल कॉर्ड है, यहाँ पर हल्का सा तनाव देते हुए जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, तो ध्वनि हमारी उत्पन्न होगी। इसे महसूस करने के लिए हम एक अन्य प्रयोग के द्वारा इसे समझते हैं। जब हम मुख को पूरा खुला रखकर श्वास लेते और छोड़ते हैं, तो वह ध्वनि हमें वैसी ही उत्पन्न होती है। इस क्रिया को करने में आपने जहां पर तनाव और घर्षण महसूस किया होगा, मुख को बंद रखते हुए भी हम वहीं पर हल्का तनाव और घर्षण को उत्पन्न करते हुए शब्द प्राणायाम को करते हैं। भूत शुद्धि क्रिया में शब्द प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उत्पन्न कंपन आपके पूरे शरीर के सेल को गति ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण से आपके शरीर में जो विद्युत क्षेत्र है वह तैयार होता है और उसके आपको सकारात्मक लाभ मिलते हैं। दूसरा इसमें आता है बैठने की स्थिति। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। वह सहजासन हो सकता है, वह पद्मासन हो सकता है। अगर आप इस दोनों चीजों में सहज नहीं हैं, तो आप कुर्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शर्त बस इतनी रहती है कि आपका जो पिछला हिस्सा है, रीढ़ का हिस्सा है शरीर का, वह सीधा होना चाहिए। तीसरी आती है इसमें क्रियाएं। तो इसमें जो क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं, उसमें मुख्यतः कवचाय हूं, जिसके लिए हमारी दोनों हथेलियां हमारे छाती के सामने इस प्रकार से रहती हैं। हथेलियां आपस में इस प्रकार से मिली रहती हैं, सारी उंगलियां मिली रहती हैं, किसी में भी कोई फर्क नहीं होता है। सपाट स्थिति में रहती है, बिल्कुल सीधी, और यह हमारे छाती के पास रहता है। यहाँ पर जब हम श्वास भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हाथ उठते हुए ऊपर की ओर जाते हैं इस प्रकार से, और हमारे आंख और कान, इनके बीच के हिस्से तक ये ऊपर उठते हैं और ऊपर हथेलियों की स्थिति इसी प्रकार से रहती है। इसमें कोई भी तनाव या उल्टापन नहीं रहता है, ये हथेलियां इसी प्रकार से रहती हैं। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया जब हम शुरू करते हैं, तो अंगूठा अंदर की तरफ करते हुए मुट्ठी को हम बंद करते हुए हथेलियों को नीचे लेते हैं और छाती के पास आते ही पुनः इसे खोल लेते हैं। यह क्रिया हम 3 चरण में करते हैं, मंद, मध्यम और तीव्र। इस क्रिया को करते हुए हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर रहता है, जो कि हम थर्ड आई भी कहते हैं, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य। इसके बाद हम क्रिया करते हैं करतल कर, जिसमें दोनों हथेलियां सपाट रूप में खुली हुई आमने सामने कंठ के सामने रहती हैं। इसमें बाईं हथेली पहले ऊपर की तरफ रहती है, दाहिनी हथेली नीचे की तरफ रहती है। और श्वास भरते हुए जब हाथों को खोलते हैं, तो
स्थिति 90 डिग्री का अंश बनाती है कंधे से हाथ के बीच का, और जो हमारा हाथ है वह जमीन के समानांतर रहता है। मैं अपना कैमरा पोजीशन थोड़ा ठीक कर लूं। विकास जी म्यूट हो गए आप। धन्यवाद सर। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों हाथ जमीन के समानांतर दिख रहे हैं, और जब हम श्वास भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो दोनों ही हाथ धीरे धीरे श्वास की गति के साथ खुलते जाते हैं और 90 डिग्री का अंश बनाते हुए रुक जाते हैं। यहाँ कंधे से हथेली के बीच की जो अंश बन रहा है कोण, वह 90 डिग्री का बन रहा है, और हाथ जो है वो जमीन के समानांतर है। तो इस प्रकार से यह स्थिति बनती है करतल कर में। जब श्वास छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हाथ वापस धीरे धीरे श्वास के लय के साथ वापस अपने स्थान तक आते हैं। यहाँ आपने अगर गौर किया होगा तो मेरे हथेलियों की स्थिति बदल गई है। पहले बाईं हथेली ऊपर थी, अब दाहिनी हथेली ऊपर है। इसमें हर चरण के बाद हथेलियों की स्थिति बदलती रहती है। इस क्रिया को हम 5 बार करते हैं, और यह मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र पर की जाती है। इसके बाद की क्रिया आती है अस्त्रायफट। अस्त्रायफट की क्रिया के लिए हम 5 उंगलियों को इस प्रकार से मिलाते हुए अपने कंधे के ऊपर रखते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एक कोहनी से दूसरी कोहनी तक एक सीध में दोनों ही हाथ हैं, और जब हम श्वास भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हथेलियां हमारी खुलती हुई 90 डिग्री का अंश ऊपर की तरफ बनाती हैं, और दोनों ही हथेलियां एक दूसरे के सामने फेस करती हुई होती हैं। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया जैसे ही हम शुरू करते हैं, हम चुटकी बजाते हैं और फिर ये 5 उंगलियां मिलती हुई अपने स्थान तक वापस आती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका मूवमेंट कोहनी से लेके हथेलियों तक का ही रहता है। इसके अलावा आपके शरीर में और कोई हलचल नहीं होती है। यह क्रिया 10 बार की जाती है, और यह स्वादिष्ठान चक्र और विशुद्धि चक्र पर की जाती है। इसके बाद स्थान आता है शिखाय वसट का, जिसके लिए करतल कर की स्थिति को ही हम अपने सर के पीछे लेके जाते हैं, और यहाँ पर हमारी हथेलियां ना तो सर को टच करती हैं, ना ही एक दूसरे से टच होती हैं। श्वास भरने की प्रक्रिया शुरू करते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ खुलती हैं, और यह स्थिति आपके कान के बिल्कुल पास से जाती हुई दोनों हाथ एक दूसरे के समानांतर, हथेलियां एक दूसरे के समानांतर। यहाँ आपको कंधे में हल्का खिंचाव सा महसूस होगा, और जैसे ही हम श्वास छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं हाथ वापस शिखा स्थान तक आते हैं। यहाँ पर भी करतल कर के तरह हर बार हथेलियों की स्थिति बदलती है। ऊपर श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार यह क्रिया 15 बार होती है, और इस क्रिया को हम मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र पर दोहराते हैं। अंत में स्थान आता है शीर्षे स्वाहा का, जिसमें हम नमस्कार की मुद्रा सर के ऊपर बनाते हैं। यहाँ हमारी हाथ सर को टच नहीं करते हैं, थोड़ा सा गैप रहता है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाते हैं, कानों को टच करते हुए हथेलियां ऊपर बंद ही रहती हैं, और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आते हैं। यह क्रिया भी 3 चरण में होती है,
मंद, मध्यम और तीव्र, हर एक की आवृत्ति 10-10 बार होती है। तो इस प्रकार से यह पूरी क्रिया होती है। इसके बाद आपके पूरे शरीर का अवलोकन होता है। अवलोकन समाप्त होने के बाद अ, उ, म इस ध्वनि का चैंटिंग होता है हर एक चक्र पर। इसके बाद विश्व प्रार्थना के साथ हम क्रिया को समाप्त करते हैं। तो आइए इस क्रिया को करने के लिए हम आसन स्थिर करते हुए स्थान बनाते हैं। यहाँ से एक एनिमेटेड वीडियो प्ले किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप यह क्रिया को भली प्रकार से कर सकेंगे। तो आइए तैयार होते हैं क्रिया को करने के लिए। भूत शुद्धि क्रिया प्रैक्टिस। सहज आसन में बैठें, शरीर स्थिर करें, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान, मन शांत, विचार शांत। पांचों तत्वों का आवाहन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। प्रार्थना करें। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आंखें बंद। सारा ध्यान अपनी नासिका पर केंद्रित करें। आती जाती श्वास को देखें। अंदर आती श्वास के साथ अपना ध्यान अपने शरीर के भीतर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी को देखें। बाकी सारा शरीर भूल जाए, आप सिर्फ रीढ़ की हड्डी हैं। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे उसे देखें। पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान है। पहला स्टेप, कवचाय हुम की रेडी पोजीशन में आए। दोनों हाथ छाती के सामने। शब्द प्राणायाम 3 स्पीड, स्लो, मीडियम और फास्ट में होगा। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ॐ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
रिलैक्स, नॉर्मल गहरी श्वास लें। अगला स्टेप करतल कर। ध्यान को एक एक चक्र से नीचे होते हुए सबसे नीचे मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। यहाँ श्वास गहरी और धीमी रहेगी। हाथों की गति श्वास के साथ चलेगी। रेडी पोजीशन, 1 2 3 स्टार्ट। रिलैक्स, नॉर्मल गहरी श्वास लें। अगला स्टेप अस्त्राय फट। ध्यान को स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करें। रेडी पोजीशन, दोनों हाथ कंधों पर। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। रिलैक्स, नॉर्मल गहरी श्वास लें। अगला स्टेप शिखाय वशट। ध्यान को मणिपुर चक्र पर केंद्रित करें। रेडी पोजीशन, दोनों हाथ सिर के पीछे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट।
रिलैक्स, नॉर्मल गहरी श्वास लें। अगला स्टेप करतल कर ध्यान को अनाहत चक्र पर केंद्रित करें। रेडी पोजीशन, 1 2 3 स्टार्ट। रिलैक्स, नॉर्मल गहरी श्वास लें। अगला स्टेप अस्त्राय फट, ध्यान को विशुद्ध चक्र पर केंद्रित करें। रेडी पोजीशन, दोनों हाथ कंधों पर। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। रिलैक्स, गहरी श्वास लें। अगला स्टेप शिखाय वशट, ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। रेडी पोजीशन, दोनों हाथ सर के पीछे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट।
रिलैक्स, गहरी श्वास लें। अगला स्टेप, शिर से स्वाहा। ध्यान को सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करें। यहाँ पर 3 स्पीड में क्रिया होगी। दोनों हाथ जोड़कर सिर के ऊपर रखें। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें बंद, श्वास नॉर्मल। ऑब्जर्वेशन करें आपके शरीर में जो कुछ भी घट रहा है उसे शांत होकर देखें। कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन।
ध्यान को विराम दें। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, आंखें बंद रहेंगी। गहरी श्वास के साथ अ की ध्वनि करें। ऑब्जर्वेशन सहस्त्रार चक्र पर। ध्यान आज्ञा चक्र पर, गहरी श्वास लें, ऊ की ध्वनि। ऑब्जर्वेशन आज्ञा चक्र पर। ध्यान विशुद्ध चक्र पर, गहरी श्वास की ध्वनि। ऑब्जर्वेशन विशुद्ध चक्र पर। ध्यान अनाहत चक्र पर, गहरी श्वास अ की ध्वनि। ऑब्जर्वेशन अनाहत चक्र। ध्यान मणिपुर चक्र पर, गहरी श्वास ऊ की ध्वनि। ऑब्जर्वेशन मणिपुर चक्र। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, गहरी श्वास की ध्वनि। ऑब्जर्वेशन स्वादिष्ठान चक्र। ध्यान मूलाधार चक्र पर, गहरी श्वास तीनों ध्वनियों को जोड़ दें। ऑब्जर्वेशन मूलाधार चक्र। गहरी श्वास अ की ध्वनि करें। ऑब्जर्वेशन मूलाधार चक्र। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र, गहरी श्वास ऊ की ध्वनि। ऑब्जर्वेशन स्वादिष्ठान चक्र। ध्यान मणिपुर चक्र, गहरी श्वास की ध्वनि।
ऑब्जर्वेशन मणिपुर चक्र, ध्यान अनाहत चक्र, गहरी श्वास, अ की ध्वनि, ऑब्जर्वेशन अनाहत चक्र, ध्यान विशुद्ध चक्र, गहरी श्वास, ऊ की ध्वनि, ऑब्जर्वेशन विशुद्ध चक्र, ध्यान आज्ञा चक्र, गहरी श्वास, की ध्वनि, ऑब्जर्वेशन आज्ञा चक्र, ध्यान सहस्त्रार चक्र, गहरी श्वास, तीनों ध्वनियों को जोड़ दें। ऑब्जर्वेशन सहस्त्रार चक्र, ध्यान आज्ञा चक्र पर लाएं। जो शांति और आनंद आपको मिला उसे पूरे ब्रह्मांड में फैलाएं। अपने गुरु, माता पिता, देवता, पंचतत्वों सभी का आभार करें। प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के सामने रखें और आंखें धीरे धीरे खोलें। आप सभी के भीतर बैठे उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। प्रार्थना को करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। आज ज्ञानेश्वर के द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी में से लिया गया है। यह खंड तो में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर इसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने प्रस्तुत है। इसको मूल स्वरूप में हमारे साथी स्वाति जी इसको मराठी में आपको सुनाएंगी। तो आइए स्वागत करते हैं स्वाति जी का। आता विश्वात्मके देवे तेने वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दाने।
जे कळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्म सुरे पाओ जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात वर्षते सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटो तया भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांचन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतु किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होणी ती लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित भजिजो आदि पुरुषी अखंडित भजिजो आदि पुरुषी अखंडित। धन्यवाद स्वाति जी। अभी आपने इस विश्व शांति प्रार्थना का मराठी भाषा में सुना। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मैं महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं इथिक साइंस फाउंडेशन से यहाँ पर जुड़े सभी सहयोगियों एवं जो भी हमारे साथ यहाँ पर अभी जुड़कर कार्यक्रम को देख और कर रहे थे, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपकी भागीदारी के लिए हृदयपूर्वक आभार। इसी के साथ यह विश्व मानवता दिवस का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सभी का दिन शुभ रहे, आप सभी के दिन में शांति रहे। हरिओम। धन्यवाद।